हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स में सदिश विश्लेषण चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हो सदिशों का अदिश गुणनफल किस प्रकार से किया जाता है। यदि हम आपसे कहें कि डायरेक्ट क्वेश्चन में x का x से गुणा, y का y के घटक से, z का z के घटक से, तो वहाँ ये आसानी से आप दो लाइन में सदिशों का अदिश गुणनफल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसका फार्मूला निकल कर आ रहा है। जैसे मैं बात करता हूँ कि तीन विमाओं वाली दो सदिश है। तीन विमा कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये एक हमारा वेक्टर ए है, इसमें x y z तीन बीमा है, तीन अक्ष है, ठीक है, x भी है, y भी, z है, तो तीन बीमा वाला है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा सदिश है bx by bz, यहाँ पर भी तीन बीमा है। मतलब तीन बीमाओं वाले हमने दो सदिश ले रखा है कि माना हमारे पास दो सदिश है, वेक्टर a बराबर axi प्लस a बाई जे, ठीक है, प्लस ए जेड के। यहाँ पर एकांक सदिश है, i जो है x एक्स का एकांक सदिश है, यहाँ पर j जो है y एक्स का एकांक सदिश है, k जो है z अक्ष का एकांक सदिश है। इसलिए i कैप, j कैप और k कैप के रूप में लिखा जाता है। अब इनका अदिश गुणनफल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वेक्टर a डॉट डॉट से बोला जाता है वेक्टर b, मतलब पूरे a को b के साथ गुणा करेंगे। मतलब a हमारे पास है axi प्लस a बाई जे प्लस ए जेड की, ये हमारे पास a है। डॉट प्रोडक्ट b हमारे पास कितना है, bxi प्लस b बाई जे प्लस बी जेड की। अभी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तीन का तीन के साथ गुणा करेंगे, टोटल 9 आएगा। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को समझने के पहले। अभी तो यही चीज़ होता है ना जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि तीनों का हम तीन तीन बार गुणा करेंगे तो 9 बार आएगा। सही है, चलो करते हैं, एक बार देख ही लेते हैं। पहले ए एक्स का तीनों के साथ कर दें, यहाँ पर ए एक्स है ना, तीनों के साथ कर दो। जैसे हमारे पास ए एक्स है, इसके साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा वी एक्स। और हाँ, ध्यान रखना है ये आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लगेगा, प्लस ए एक्स है ना बच्चों, इसके साथ कर दिया हमने बी बाई के साथ, आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लगेगा, प्लस हमारे पास ए एक्स है ना, इसको हमने कर दिया बी जेड के साथ, आई का के साथ डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारा ए बाई है, तो ए बाई का बी एक्स के साथ कर देंगे तो हमारा जे है वो डॉट प्रोडक्ट रखेगा आई के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ए बाई है, ये हमारे बी बाई के साथ जाएगा, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ। इसके बाद बच्चों ए बाई है, ये बी जेड के साथ चलेगा, फिर आपका जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ। फिर हमारा ये भाई तीनों का तीन तीन बार करेंगे, टोटल 9 बार आएगा। वही चीज़ हम करने जा रहे हैं। अगले स्टेप में ए जेड का बी एक्स के साथ गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आपका के है, इसका डॉट प्रोडक्ट आई के साथ। फिर हमारा ए जेड है, इसका बी बाई के साथ होगा, के का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ। फिर आपका एक ही तो बच रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए जेड का बी जेड के साथ, के का डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये हमने करा गुणा, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, चौथी क्लास से करते आ रहे हैं, सबको पता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि मान लीजिए हमारा ये एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है, और एक ये तीसरा अक्ष है, इसको मैं मान के चलता हूँ x, इसको मैं y, इसको मैं z। अब यहाँ पर इसका जो एकांक सदिश है वो कैप आई कैप है, इसका j कैप है, और इसका आपका k कैप है। परस्पर तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। चूंकि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आई जे एवं k, चूंकि आई जे एवं k, देखो ना भाई ये त्रिविमीय है, लेकिन यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री, यहाँ पे बात करो चाहे यहाँ पे बात करो चाहे यहाँ पे बात करो, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, लंबवत हैं। क्योंकि आई जे एवं के
परस्पर लंबवत हैं। परस्पर क्या है बच्चों? लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा। इस स्थिति में मैं चाहे आई डॉट जे करूंगा, चाहे जे डॉट आई करूंगा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आपका एकांक सदिश होता है। अब इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक रूप बता देता हूँ कि ए डॉट बी बराबर एक फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर इसका मान यदि 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1 गुणा 1 कॉस थीटा, थीटा की जगह जितना कोण हो। तो चूंकि आई भी एकांक सदिश है, जे भी एकांक सदिश है, तो 1 गुणे 1 कॉस कितना डिग्री बन रहा है आई और जे के बीच? 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों? 0। तो ये 0 देगा। चाहे आई का जे के साथ करोगे, चाहे जे का आई के साथ करोगे, परस्पर लंबवत है। ठीक, इसके बाद मैं आपसे यदि कह दूं कि आप कर रहे हो, जैसे मैंने कहा जे को के साथ करा, मैंने जे डॉट के करा या कि के डॉट जे करा, फिर ये एकांक सदिश है, तो 1 गुणा 1 कॉस 90 डिग्री, इस पे भी आपका 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जे के साथ या के जे के साथ कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। ऐसे ही बच्चों आई का के साथ चाहे हम करें, आई डॉट के और के डॉट आई, तो 1 गुणा 1 एकांक सदिश है ना, कॉस 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है? 0। खत्म कहानी, 0। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, ये फॉर्मेट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए का मान एकांक सदिश है, क्योंकि आई कैप चाहे जे कैप एकांक सदिश है, तो 1 और 1 रखा, ए बी की जगह cos रखा, थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रखा। लेकिन अभी इतने में कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी ट्विस्ट बाकी है कि भाई आई का आई के साथ, आई का आई के साथ, स्वयं के साथ, तो एकांक सदिश का मान तो 1 1 ही रहेगा, लेकिन cos यहाँ पर 0 डिग्री होगा, और cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए मान आएगा 1। क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ 0 डिग्री ही बनेगा ना, अलग से तो कोई बन नहीं सकता। इसी तरह से जे का जे के साथ, तो 1 गुणा 1 cos आपका 0 डिग्री, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। तथा बच्चों के का यदि हम के साथ करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 cos 0 डिग्री बराबर आपका 1 आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ। इसका मतलब केवल आई बचेगा, बाकी ये 0, फिर आपका जे बचेगा, और फिर के बचेगा। बाकी के सारे 0 हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसलिए बच्चों मैं आपसे कह दूंगा ए डॉट बी बराबर, तो केवल आई बचा, मतलब ए एक्स बी एक्स बचा है। ठीक है, और इसका मान हमारा आई का मान 1 हो गया। फिर हमारा बचा है ए बाई बी वाई बचा है, फिर हमारा बचा है ए जेड और बी जेड बचा है। बाकी सारे के सारे खत्म, क्योंकि इसका मान आपका 1 आया है, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, फिर इसका मान 1 आया है, इसका मान 0 आया, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1 आया है। तो जिसका मान आया है 1 तो बचा, बाकी का बाकी खत्म। यही हम यदि 2 सदिश लेकर चलेंगे बच्चों, तो इस प्रकार से होगा। या कि मान लीजिए हमारे पास द्विविमीय है, तो ये नहीं रहेगा जेड वाला फॉर्म, तो ये चीज हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणा करते हैं 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे हमारे पास 2 सदिश हो गए, उनके बीच कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा के माध्यम से। तो चूंकि आप लोगों ने ये तो पढ़ा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता बच्चों? ए बी कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर मैं कॉस थीटा बराबर निकालूंगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी हो जाएगा। अच्छा, ये ए बी जो है वो देखो जरा, ये सदिश का परिमाण ही बताता है। ठीक है, कुल मिलाकर के यदि ये वेक्टर फॉर्म में होता तो उसका परिमाण निकालता। ठीक है, परिमाण निकालता तो वो निकल कर आ जाता। और परिमाण कैसे निकाला जाता बच्चों? तो ए डॉट बी का तो मान लीजिए ए एक्स बी एक्स हो जाएगा,
और यहाँ पर ए बाई बी बाई हो जाएगा, ये आपने निकाला है, और फिर ए जेड बी जेड हो जाएगा, ये आपने निकाला है। मॉड ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, और फिर आपका ए बाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉड ऑफ बी का मतलब हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला है, यानी कॉस थीटा का मान निकालना। तो इसके माध्यम से किन्हीं दो सदिशों के बीच आप फार्मूला के माध्यम से कोण निकाल सकते हैं कि कितना कोण है किन्हीं दो सदिशों के बीच। तो कैसा लगा भैया दो सदिशों का अदिश गुणनफल? कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में आप लोग समझोगे कि वास्तविक रूप से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, आपके पास प्रश्न है, ठीक है। यदि वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j प्लस के है तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे माइनस के है, तो ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। अब आपसे यदि फार्मूला बन रहा है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हल करते समय एक चीज हमेशा नोट करिएगा, जो भी दिया रहे उसे तो लिखना है कि जैसे दिया है बच्चों, तो यहां पर आप लिखोगे दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ऑफ ए कितना है i माइनस 2j प्लस के, तथा वेक्टर ऑफ v कितना दे के रखा है 2i प्लस जे माइनस के। हमें क्या निकालना है, a डॉट बी। तो हमको पता है a डॉट बी निकालने के लिए पहले a का मान रखेंगे i माइनस 2j प्लस के डॉट में 2i प्लस जे माइनस के। देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है, i का i से गुणा करो, ठीक है। तो 2 एकम 2, ठीक, फिर प्लस का ये माइनस 2 है ना, गुणा में यहाँ पे 1 है, फिर प्लस का 1 गुणे माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1 बराबर, ये कर गया आपका -1 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा टास्क था सदिशों का अदिश गुणनफल, ये चीज हमने करा दिया है। आप लोग भी इसे तैयार कर लेना, और इसके जो भी क्वेश्चन होगा अगले लेक्चर में करा दूंगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहना चाहिए। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करूंगा और ऐसे ही आप लोगों का हेल्प करता रहूंगा। बच्चों यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा चार्ज लिया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट रहता है, जिससे आप पे करके नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।